अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेएमआर लर्निंग स्टूडियो। वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज की हमारी वीडियो में हम यूके स्किल वर्कर वीज़ा नहीं बल्कि यूके क्रिएटिव वर्क वीज़ा पर जो है वो बात करेंगे। रिसेंटली एक कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ था फॉर क्रिएटिव वर्क वीज़ा। फोटोग्राफ़र का उनका इंटरव्यू था और अनफॉर्चुनेटली उनका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो गया। हमने क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर किए हुए हैं अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आप हमारे यूट्यूब चैनल अगर विज़िट करें तो वहाँ पर आपको वो इंटरव्यूज़ जो है सारे मिल जाएंगे। फ़ोटोग्राफ़र के भी इंटरव्यूज़ आपको मिल जाएंगे। सो रिसेंटली कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ था, अनफॉर्चुनेटली वीज़ा उनका रिफ्यूज़ हो गया। जो रिफ्यूज़ल लेटर आज हम अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। क्या रीज़न्स थे, क्या मिस्टेक्स हुई, वो सब डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। सो रिफ्यूज़ल लेटर की तरफ मूव करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल जेएमआर लर्निंग स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू विजिट आवर चैनल क्योंकि हमारे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव कोर्सेज अपलोडेड हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द रिफ्यूज़ल लेटर। सो रिफ्यूज़ल लेटर के स्टार्ट में आपको बताया जाता है दैट यू अप्लाइड फॉर एंट्री क्लियरेंस एज टेम्पररी वर्क क्रिएटिव वर्कर ऑन 15 अगस्त 2024 एंड आई एम राइटिंग टू टेल यू दैट योर एप्लीकेशन इज़ रिफ्यूज़। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि एक क्रिएटिव वर्कर का वीज़ा था जो कि 15 अगस्त को उन्होंने अप्लाई किया था। यहाँ पर उनको बताया जा रहा है कि वो अनफॉर्चुनेटली जो है वो रिफ्यूज़ हो गया। एंड व्हाट दिस मीन्स फॉर यू कैन अप्लाई फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू ऑफ दिस डिसीजन। इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू अप्लाई कैन बी फाउंड अंडर द नेक्स्ट स्टेप सेक्शन। अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप इस डिसीजन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू भी अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई करेंगे वो आपको हम आगे जाके बताएंगे। एंड द रीज़न फॉर दिस डिसीजन आर सेट आउट इन द नेक्स्ट सेक्शन। अब रीजंस की तरफ मूव करते हैं जो कि आगे इन्होंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिफ्यूज फॉर फॉलोइंग रीजंस। यू अटेंड एंड इंटरव्यू ऑन द 17th October 2024 in connection with your application for entry clearance. You were asked a series of questions to establish whether you genuinely intend to undertake and are capable of undertaking the role recorded by the certificate of sponsorship as required by paragraph। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका 17 अक्टूबर को जो है वो इंटरव्यू हुआ था और इंटरव्यू आपका इसलिए हुआ था ताकि वो ये चीज़ देख सकें कि आप जेनुइनली इंटेंड करें इस रोल को अंडरटेक करने के लिए जो कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप पर आपके मेंशन किया गया है। आई हैव कंसीडर्ड योर एप्लीकेशन एंड सर्कमस्टांसेस इन द राउंड इंक्लूडिंग द फैक्ट दैट यू हैव बीन इशूड विद अ certificate of sponsorship in accordance with published guidance. However, I am not satisfied on the balance of probabilities that you genuinely intend to undertake and are capable of undertaking the role of photographer। अब यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि उन्हें नहीं लगता कि आप इस जॉब के लिए जो है वो सूटेबल हैं जिसके लिए आपको स्पॉन्सर किया जा रहा है। अब यहाँ पर नीचे इन्होंने क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन किए हुए हैं कि क्यों इनको लगता है कि आप सूटेबल नहीं है, कि इन क्वेश्चंस में जो है वो प्रॉब्लम आई है। उनकी तरफ मूव करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ योर करंट ऑक्यूपेशन इन योर होम कंट्री, जो कि हर कैंडिडेट से क्वेश्चन किया जाता है कि करंटली वो क्या जॉब करें अपनी होम कंट्री में। एंड हु आर यू एम्प्लॉयड बाय एंड हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एम्प्लॉयड बाय दिस कंपनी। अब ये क्वेश्चन है जो उनसे किए गए थे। मूव करते हैं नेक्स्ट में जहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इन क्वेश्चन में क्या इशू आया है। I note from above that you claim to have been working for studio, and I also noted from your support documents that you submitted letters from the studio claiming that you worked for them as a photographer since July 2019. However, the home office were unable to verify this letter as the company could not be contacted. अब यहाँ पर उन्होंने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करवाए थे और जिस स्टूडियो का उन्होंने नाम बताया था जहाँ पर उन्होंने जो है वो काम किया हुआ है, तो वहाँ से जो है उनको उस चीज़ की वेरिफिकेशन नहीं मिली। होम ऑफिस ने कांटेक्ट किया था उन्हें लेकिन कोई आंसर नहीं आया, जिसकी वजह से उन्हें डाउट हुआ कि ये एक्सपीरियंस लेटर जो है उन्होंने सबमिट करवाया है वो पता नहीं जेन्युइन है भी या नहीं। हाउएवर द लैक ऑफ ऑफिशियल एविडेंस ऑफ एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन लीड्स मी टू द क्वेश्चन वेदर यू कैन अंडरटेक द रोल असाइंड टू यू ऑन योर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। अब लैक ऑफ एविडेंस की वजह से उनको लगता है कि जो है शायद जेन्युइनली इंटेंड नहीं कर रहे हैं इस जॉब के लिए। इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं उन पर मूव करते हैं। वुड आई फाइंड एनी क्रेडिट्स टू योर फॉर योर वर्क ऑनलाइन, इफ़ यस गेट लोकेशन एंड प्लेटफॉर्म लाइक वेब एड्रेस और कीवर्ड्स फॉर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक। अच्छा, यहाँ पर आपको एक और बात क्लियर करती जाती हूँ कि हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो हाइड कर देते हैं ड्यू टू सम प्राइवेसी कंसर्न्स। हमें वो चीज़ें हाइड करनी होती हैं तो लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आपके साथ इस वीडियो में ज़रूर शेयर कर देते हैं, आपको जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन मोस्टली ऐसे होता है कि हम लोग आंसर्स हाइड कर देते हैं क्योंकि उसमें जो कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल्स होती हैं जो इनको कॉन्फिडेंशियल रखना हमारा काम है। तो हमें प्राइवेसी की जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए सबकी, इसलिए हम उन चीज़ों को जो है वो हाइड कर देते हैं। लेकिन
हम उन चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर देते हैं आपको जो भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी सोशल मीडिया अकाउंट्स? इफ़ यस, प्लीज़ प्रोवाइड फुल डिटेल्स ऑफ वेदर ऑफ वेयर वी कैन फाइंड यू इंक्लूडिंग हैंडल्स। अब जो भी फ़ोटोग्राफ़र्स हैं जिनका पैशन है, जो जिनका काम है ये, तो उनका जो है वो ऐसे होता है कि उनकी या तो कोई वेबसाइट होती है या कोई सोशल अकाउंट होता है जहाँ पर वो अपना वर्क जो है उसको प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पर उसी चीज़ के बारे में इनसे पूछा गया था और इन्होंने आंसर भी दिया था। अब देखते हैं कि इनमें जो है वो क्या इशू आया है। आई नोट फ्रॉम योर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप दैट इट क्लेम्स दैट यू कैन यूनिकली एनरिच द यूके's क्रिएटिव लाइफ बाय कैप्चरिंग diverse culture, narratives, and contemporary issues with a fresh perspective, and your style can influence visual trends and contribute to media. Therefore, I would be reasonable to expect that you would have credits for your work that you could showcase. अब यहाँ पर उन्होंने जो भी आंसर किया था उसके अकॉर्डिंगली जो है उनके सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप के अकॉर्डिंगली वो चीज़ जो है बिल्कुल नेगेटिव में थी, ऑपोजिट में थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस चीज़ को क्वेश्चन किया है। And however, it is noted from your above answers that no such credits are available. This leads me to further doubt that the credibility of your application and if your circumstances are as claimed. At the end of the interview, you confirmed that you understood all of the questions, that you were happy with the conduct of the interview, that you were still feeling fit and well, and you did not have any other information to add. I am therefore satisfied that you were genuinely that you given an opportunity to answer all the questions to the best of your ability. और इसके साथ साथ इंटरव्यू के लास्ट पे आपसे कंफर्म भी किया जाता है कि आपको सारे क्वेश्चन की समझ आ गई है एंड इफ़ यू आर हैप्पी विद द कंडक्ट ऑफ द इंटरव्यू एंड इफ़ यू आर स्टिल फीलिंग इन फिट। तो यहाँ पर आपने येस पे आंसर किया था और कोई क्वेश्चन नहीं था आपका, सब क्वेश्चन आपको समझ आ गए थे, तो इसलिए जो है इंटरव्यू को वहीं पे एंड किया गया। एंड आई एम देयरफॉर नॉट सेटिस्फाइड दैट यू आर ट्रैवलिंग फॉर द पीरियड एंड purpose stated on your visa application form, and therefore I am not satisfied that you genuinely intend to undertake and are capable of undertaking the role recorded by the certificate of sponsorship. अब यहाँ पर इन सारे रीजंस की वजह से उन्हें लगता है कि जिस रोल के लिए आपको स्पॉन्सर किया गया है, जिस वीज़ा के लिए आपको स्पॉन्सर किया गया है, आप उसके लिए सूटेबल नहीं है। I therefore refuse your application under the paragraph of the immigration rules of temporary work and creative worker. तो इन रूल्स के तहत जो है आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया गया है। और रिफ्यूज़ल लेटर के स्टार्ट में नेक्स्ट स्टेप में आपको बताया जाता है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यू हैव 28 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑन विच यू रिसीव दिस डिसीजन टू अप्लाई फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। जब आपको रिफ्यूज़ल मिलता है उसके 28 डेज़ तक आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू अप्लाई कर सकते हैं, बट यू मे ओनली अप्लाई फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू इफ़ यू थिंक देयर हैज़ बीन अ केस वर्किंग एरर। अब केस वर्कर की तरफ से अगर आपको लगता है कोई एरर है तो तभी आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थे वो सारे रीज़न जिसकी वजह से वीज़ा जो है एक क्रिएटिव वर्कर का रिफ्यूज़ हो गया। एंड प्लीज़ लेट अस नो if you learned anything from this video and if you want us to make any video of your demand. Hope you liked the video, and if you did, then please subscribe to our channel for more informative videos and also press the bell icon for latest updates. Also comment below, share it with your friends, like this video. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।